जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय शनि का राशि परिवर्तन 23 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में हुआ और 12 जुलाई से शनि वापस से वक्री हो रहे हैं मकर राशि में, और मकर राशि में इनका वक्री होना 7 जनवरी 2023 तक तय है। अर्थात 12 जुलाई से लेके और 7 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में रहेंगे वक्र गति से, जिसकी वजह से जिन लोगों की शनि की 7.5 खत्म हो चुकी थी या जिनकी शनि का ढैया खत्म हो गया था, अब वापस से शनि का प्रभाव ढैया के रूप में और 7.5 के रूप में उन राशियों पर वापस से देखने को मिलेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 चल रही थी, मगर 12 जुलाई से वापस से धनु राशि वालों की शनि की 7.5 का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मिथुन राशि, कर्क राशि और तुला राशि वालों के लिए भी शनि का ढैया और लघु ढैया कहीं न कहीं आपके जीवन में काफी तक उथल पुथल करने की स्थिति में आने वाले हैं। और जहां तक सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था का या राजनीतिक व्यवस्था का या हमारे देश के अंदर फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, यानी जो आधारभूत जो स्ट्रक्चर की या संरचना की बात करते हैं, आपको एक बहुत बात विशेष रूप से बताना जा रहा हूं कि 12 जुलाई से लेके और 7 जनवरी 2023 हिंदुस्तान के इतिहास के लिए काफी कुछ आमूलचूल परिवर्तन वाला साबित होने वाला है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसे विधेयक और कुछ इस प्रकार के अधिनियम हमारे सम्मुख देखने को मिलेंगे जो हमारे देश की संवैधानिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का इंगित करने वाली स्थिति में रहेंगे और हिंदुस्तान की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना और आर्थिक संरचना में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। जहां तक सवाल है विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का मकर राशि में वक्री होना निश्चित रूप से आपको आपके कर्म क्षेत्र में आपको लाभान्वित करेगा, आपके रोजगार में वृद्धि करेगा। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लग जाएगी और जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है उनका प्रमोशन भी अवश्य रूप से होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको व्यापार में चहुमुखी सफलताएं भी प्राप्त होंगी। मगर शनि का निश्चित रूप से संबंध पिता पुत्र की स्थिति वाले रहता है, तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को पिता की तरफ से चिंतित रहने की आवश्यकता इसमें दिखलाई पड़ रही है। यानी पिता की तरफ से या तो वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां दिखने को मिलेंगी या पिता का स्वास्थ्य आपको परेशानी का कारण बन सकता है या पिता से वैचारिक मतभेद भी निश्चित रूप से आपके सामने उभर कर आएंगे। मगर मेष राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन निश्चित रूप से एक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली स्थिति में आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। शारीरिक संरचना में घुटने से संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं और वायु विकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ अवश्य रूप से मेष राशि वालों को होने वाला है। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। विशेष रूप से विदेशों से आपको कोई आर्थिक सहायता प्राप्त होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वालों के लिए ये शनि का वक्री होना मकर राशि में बहुत चमत्कारिक लाभ देने वाली स्थिति में रहेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य उदय होगा। नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लग जाएगी और व्यापार में कोई भी अड़चने अगर आपको फेस करनी पड़ रही थी, अब वो अड़चने भी आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। राज कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आपको यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। भाग्य के नए नए रास्ते आपको खुलने को मिलेंगे
और सबसे विशेष रूप से बात यह है कि वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का साथ में रहना या थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, बृहस्पति की स्थिति भी शुभ होना और इधर शनि का मकर राशि में वक्री होना निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभव कराने वाला साबित होने वाला है जनवरी 2023 तक। इस दौरान आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा और आपकी संतान अगर नहीं हुई है तो संतान होने के काफी प्रबल योग बन रहे हैं। निश्चित रूप से स्त्री संतति यानी कन्या संतति होने के प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर आप पैसा कोई निवेशित करना चाह रहे हैं जमीन जायदाद में तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय अगर कोई है तो वो यही साबित होने वाला है। और दूसरी बात यह कि अगर आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपको मकान का भी सुख इस दौरान अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा और जो रुके हुए कार्य हैं वो निश्चित रूप से बनते हुए दिखलाई पड़ेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति जहां आपकी समस्याओं को बढ़ाएगी, मिला जुला या मिश्रित परिणाम आपको आर्थिक रूप से प्राप्त होंगे यानी आय भी होगी और उसी दौरान आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विशेष रूप से आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करते हुए आर्थिक नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान कोई चोट लगने की या चोरी या दुर्घटना होने की संभावना इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। घर में अशांति और अनबन का माहौल भी मिथुन राशि वालों को शनि की वजह से देखने को मिल सकता है। कोई पुराना केस या पुरानी कोई समस्याएं वापस से उभर के आपके सम्मुख आ सकती हैं। विशेष रूप से आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या पहले से चली आ रही थी वो समस्या और बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। पत्नी से अनबन भी हो सकती है या विवाह उपरांत के जो संबंधों में गिरावट भी आपको देखने को अवश्य रूप से मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का वक्री होना जहां उन्हें पत्नी से लाभ दिलाएगा, वैवाहिक संबंधों में बढ़ोतरी करेगा, आर्थिक संपन्नता दिलाएगा, प्रमोशन दिलाएगा। विशेष रूप से उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होने के काफी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कर्क राशि वालों के लिए कि वो जिन जिन विषयों को लेकर पिछले कई वर्षों से चिंतित थे उसका स्थायी समाधान आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। स्थायी संपत्ति के प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। मगर माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव शनि की वजह से आपको देखने को मिल सकता है या माता के सुख में कमी भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए छठे घर में शनि की उपस्थिति जहां रोग, शत्रु और कर्जे का नाश करेगी, वहीं अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा है तो निश्चित मान के चलिए कि आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आप राजनीति में इन्वॉल्व हैं तो आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति अवश्य रूप से प्राप्त होने वाली है। राजकीय बाधा आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, मगर अगर आप निश्चित रूप से राजनीति से जुड़े हुए हैं या सरकारी तंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको अपने शत्रुओं का नाश करने में सफलता प्राप्त होगी, कर्जे में कमी होगी और विशेष रूप से जो पुराने रोग हैं उनके समाधान का स्थायी तो आपको अवश्य रूप से पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए संतान के सुख में वृद्धि होगी। संतान होने के प्रबल योग बन रहे हैं। संतान की एजुकेशन, उसकी शादी, उसके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको काफी अच्छे शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। दूसरी ओर अगर आपके संतान नहीं हुई है तो संतान होने के भी प्रबल योग इस दौरान सिंह कन्या राशि वालों को देखने को मिलेंगे। और एक विशेष रूप से बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो निवेश करने से पहले ये बात पहले से तय कर लें कि अगर आप अल्पकालीन कोई निवेश करना चाहेंगे तो आपको नुकसान होगा और अगर दीर्घकालीन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो निश्चित मान के चलिए कि आप आने वाले समय में आपको आर्थिक संपन्नता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पेट से संबंधित बीमारियां, वायु विकार से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेगी और माता से वैचारिक मतभेद या माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके सुखों में कमी होने की अनुभूति प्राप्त होगी। कोई न कोई अनावश्यक खर्चा आपकी समस्याओं को बढ़ाने में सहायक होगा।
वहीं दूसरी ओर पत्नी के स्वास्थ्य में भी निश्चित रूप से गिरावट इस राशि वाले व्यक्तियों को दिखलाई पड़ रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये समय जो आने वाला है 12 जुलाई से 7 जनवरी तक का, ये आपके लिए बहुत ही शानदार शुभ समाचार आपको सुनाने वाला है और आपके जीवन के जो भी समस्याएं आपको पिछले कई सालों से परेशान कर रही थी, उनका स्थायी समाधान आपको देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, अप्रत्याशित मान सम्मान और लाभों की प्राप्ति होगी, गुप्त धन प्राप्त होने के काफी प्रबल योग बन रहे हैं, या आपका कोई रुका हुआ पैसा, अगर कहीं फंसा हुआ पैसा है, उसके वापस प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्ति होगी, और अगर आप राजनीतिक लाइन में हैं या आप प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, तो निश्चित मान के चलना कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय जहां आपको समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, वहीं दूसरी ओर आपके लिए आने वाले समय में आपके पारिवारिक खुशी के माहौल में उत्तरोत्तर वृद्धि करवाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन लाभ की प्राप्ति, विदेशों से आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति। अगर आप सट्टा जुए से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, तो आपको निश्चित मान के चलिए कि काफी अप्रत्याशित लाभों की प्राप्ति होने वाली है, और कोई आपको अवार्ड रिवॉर्ड सामाजिक स्तर पर प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं आपकी पदोन्नति के काफी प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। और आपका अगर विवाह नहीं हुआ है, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके विवाह होने के भी प्रबल इसमें योग दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि की। जी हाँ, मकर राशि में शनि का वापस से वक्री हो जाना कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए चिंता बढ़ाएगी, समस्याओं को बढ़ाने वाले साबित होने वाला है। जो काम स्थिरता के साथ चल रहे थे, उनमें रुकावटें पैदा होंगी, मानसिक अस्वस्थता महसूस होगी, माइनर डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपके सम्मुख आ सकती हैं। हालांकि आपकी सरकारी नौकरी अगर नहीं लगी है, तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पुलिस क्षेत्र में हैं या वित्तीय क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, या आप किसी आर्मी या नेवी से जुड़े हुए नौकरी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए आने वाले 5-6 महीने काफी अच्छे साबित होने वाले हैं। कहीं न कहीं कोई पद या कोई न कोई आर्थिक समृद्धि आपको लाभान्वित करने वाली रहेगी। पिता की तरफ से विशेष रूप से आपको चिंता परेशान कर सकती है। कर्म के क्षेत्र में या निर्णय के क्षेत्र में आपको दीर्घकालीन निर्णय लेना निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला रहेगा। अल्पकालीन निवेश या निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और फिर शनि का मकर राशि में वक्री होना आपके रुके हुए कामों को तो बनाएगा ही, साथ में अप्रत्याशित रूप से आपको ऐसी लॉन्ग टर्म का कोई एडवांटेज आपको अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में रॉयल्टी इनकम जैसी चीजें आपके सामने दिखलाई पड़ेगी। जो व्यक्ति ब्याज का धंधा करते हैं या रेंटल इनकम की जब बात करते हैं, तो उसकी प्राप्ति होने में या उसकी आसानी से प्राप्ति होने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लाभों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य के पड़ला कमजोर होने की वजह से अनावश्यक खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, या औषधि के सेवन से संबंधित समस्याएं या कोई ऑपरेशन या चीराफाड़ी होने के भी योग इसमें स्पष्ट रूप से कुंभ राशि वालों के दिखाई पड़ रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। जी हाँ, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये शनि का वक्री होना कई मामलों में आपके पराक्रम में, आपके सम्मान में और यश में वृद्धि करेगा। वहीं दूसरी ओर आपके भाई बहनों की तरफ से अगर आपको कोई चिंता पहले से सता रही थी, उसका स्थायी समाधान प्राप्त होगा। उनका विवाह अगर नहीं हुआ है, तो उनके विवाह होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। और विशेष रूप से अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं, तो उनकी तरफ से आपको कोई सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार में एक सुखद माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आपको मानसिक पीड़ा भी फेस करनी पड़ सकती है, और आर्थिक नुकसान भी अवश्य रूप से आपको आने वाले 5 से 6 महीने में प्रभावित करने वाले हैं। देखिए, ये तो बात की मैंने कुल मिलाकर कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले व्यक्तियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, उस पर चर्चा की। देखिए, शनि को लेकर जिस प्रकार की किंवदंतियां हमारे ज्योतिष में या हमारे समाज में अपना रूप विकराल करती चली जा रही हैं, तो उस स्थिति में अगर शनि की वजह से
लोगों में जो भ्रांतियां नेगेटिव रूप में उत्पन्न होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि शनि कर्म के कारक हैं और चूंकि उन्हें कहीं न कहीं न्यायप्रिय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो शनि के द्वारा अगर आपको कहीं कोई परेशानी अगर अवश्य रूप से फेस करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशानी लॉन्ग टर्म की होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर आपको शनि समस्या देते हैं तो निश्चित मान के चलना कि जब शनि का दुष्प्रभाव कम होता है तो वही चीजें आपको लाभान्वित करने वाली सिद्ध होती हैं। और विशेष रूप से जिन लोगों की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है या चल रहा था, उन सभी व्यक्तियों को ये मान के चलना कि ये समय आपके लिए लर्निंग स्टेज है, यानी सीखने वाली स्थिति रहेगी। और इस दौरान अगर आप अपने आत्मविश्वास में विश्वास रखते हैं और अपने मनोबल पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हैं, तो निश्चित मान के चलना कि आप आसानी से इन सफलताओं को प्राप्त करने में कहीं न कहीं आप हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो शनि के दुष्प्रभावों को करने में आपके लिए सफल साबित हो सकती हैं। उनमें से पहला उपाय है कि आप हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू और उसमें लौंग का जोड़ा अवश्य रूप से लगाकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक के साथ साथ में बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो शनि के दुष्प्रभावों को कम करने में, शनि के ढैया और 7.5 के दुष्प्रभावों को कम करने में आपको सफलता प्राप्त अवश्य रूप से होगी। दूसरी बात यह कि नैतिकता के आधार पर और नित्य कर्म के आधार पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। हो सके तो घर में गूगल की धूप बत्ती का अवश्य रूप से सेवन करें। मंगलवार और शनिवार के दिन आप जो है अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें, तो शनि की वजह से जो शारीरिक व्याधियां आपके घर में उपस्थित हो चुकी हैं, उनका स्थायी समाधान करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा जो उपाय है, हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक आप हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर के मंदिर में या पीपल के मंदिर में अवश्य रूप से जलाएं, लेकिन उसमें काले तिल अवश्य रूप से डाल लें। और अगर आपको लगता है कि किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, एंजाइटी जैसी समस्या चल रही है या मानसिक कोई ऐसी समस्याएं हैं जो आपके परिवार में एक हताशापूर्ण माहौल बनाने वाली स्थिति उत्पन्न कर चुकी हैं, तो आप अपने घर में आसपास या घर में किसी भी तरीके से कपूर को अवश्य रूप से जलाएं मंगलवार और शनिवार के दिन, और पूरे मकान में उसको इस प्रकार से जलाकर पूरे मकान में घुमाएं, जिससे कि मकान की जो नेगेटिव एनर्जी है वास्तु दोष के रूप में वो भी खत्म हो जाएगी और शनि की 7.5 का या ढैया का दुष्प्रभाव भी आपको कम देखने को मिलेगा। एक उपाय और है कि अगर आप पश्चिम मुखी मकान में रहते हैं तो निश्चित रूप से आप एक शमी का पौधा शनिवार के दिन खरीदकर अपने मकान के बाहर गमले में या किसी भी ऐसे स्थान पर लगाएं, क्योंकि घर में शमी का पौधा लगाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर पश्चिम मुखी मकान के आप धारक हैं तो बाहर अगर आप शमी का पौधा लगा लेते हैं और उस पर हर शनिवार को दीपक जलाएंगे, तो निश्चित मान के चलना कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का तो कभी प्रवेश होगा नहीं। वहीं दूसरी ओर शनि के दुष्प्रभावों को कम करने में भी आपको आसानी अवश्य रूप से होने वाली है। और आखिर में एक उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको पेट से संबंधित समस्या रहती है या वायु विकार की समस्याएं या घुटने से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान करती है, तो आप एक 5.25 रत्ती का या 6.25 रत्ती का काका नीली या कटेला हम जिसको बोलते हैं, या एमेथिस्ट भी जिसको हम कह सकते हैं, वो चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में आप धारित करेंगे, तो ये निश्चित मान के चलिए कि इन बीमारियों से तो आपको निजात मिलेगी, बल्कि अवसाद जैसी स्थितियां जो आपको फेस करनी पड़ती हैं कभी कभी, उसमें भी आपको उत्तरोत्तर कमी अवश्य रूप से देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए तो इतना पर्याप्त है। नमस्कार।